हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समीकरण होता क्या है। समीकरण एक गणितीय कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजकों के बीच समता चिन्ह होता है। समता चिन्ह से हमारा मतलब है बराबर का निशान। इसके अलावा अगर ये है या ये है या ये भी है, ये चिन्ह जब होते हैं तो इनमें से कोई भी समीकरण नहीं होता। केवल और केवल बराबर का जब निशान आता है दो व्यंजकों के बीच में, तभी हम कहेंगे कि यह एक समीकरण है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें चर राशि की घात एक होती है। आइए देखते हैं, जैसे x + 5 बराबर है 10। हमें क्या देखना है? चर राशि। इसके अंदर x की घात कितनी है? 1 है। तो हम कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण है। या हम ऐसे कहें x + y बराबर है 10। ये भी एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात 1 है, y की घात भी 1 है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब हमें इस चैप्टर के अंदर ऐसे समीकरण सोल्व करने हैं जिसमें केवल एक चर हो। जैसे x + 5 बराबर है 10। ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन ये जो है, ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है। इसमें दो चर हो गए, एक x और एक y। हम इससे पहले वाले जो हमारा बीजगणित का जो हमने वीडियो बनाया था, उसके अंदर हम जो बीजगणित की बेसिक टर्म्स जो हैं, चर, अचर, व्यंजक, बहुपद, इनके बारे में सीख चुके हैं। एक बार फिर हल्का सा रिवाइज करते हैं। चर राशि क्या है? एक सिंबल है जो हम अज्ञात राशि के लिए प्रयोग करते हैं। और अचर क्या है? ये एक संख्यात्मक मान है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझे कि ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और चर राशि की घात भी एक ही हो। अगला पॉइंट है हमारा समीकरण का हल। तो समीकरण का हल क्या होता है कि चर राशि के जिस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, वो समीकरण का हल कहलाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे x + 3 बराबर है 7। तो हम यहाँ देखते हैं कि x का मान कितना होना चाहिए? 4 + 3, ये बराबर 7 हो गया। तो x का, तो यहाँ पे x का जब मान हमने 4 माना, तो ये है अपना 7 बराबर है 7। दोनों पक्ष बराबर हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या हम कहें कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो यहाँ पे हमने x का क्या मान क्या रखा? 4। तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण का हल, यानी कि x का जो मान है वो कितना है? 4। इसे कहते हैं हम समीकरण का हल। आइए अब हम कुछ समीकरण हल करना सीखते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। 5x - 9 बराबर है 16।
जब हम समीकरण को हल करते हैं तो जैसे हमने अभी अभी बताया कि हमें चर राशि का मान निकालना है। तो चर राशि का मान निकालने से हमारा मतलब है कि एक तरफ हमें केवल चर राशि चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाएंगे। मतलब जो इधर है उसको खत्म करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, -9। ये कब होगा, जब हम यहाँ पे +9 कर देंगे तब ये 0 बन जाएगा। मतलब यहाँ से हमें इसको खत्म करना है। ये हो गया 5x -9, हमने क्या करना पड़ा, +9 बराबर है 16 +9। यहाँ पे ये बात नोट करने की है, अगर हमने यहाँ पे 9 जोड़ा है तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। देखिए जरा, अगर हमारे पास 3 बराबर 3 है, हम जानते हैं, अगर 3 में मैंने 5 जोड़ा तो इधर भी जब 3 में 5 जोड़ेंगे तभी ये बराबर होगा, मतलब 8 बराबर 8। एक काम हम इधर करेंगे तो हमें वही उधर भी करना पड़ेगा, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है। अब देखिए 5x, ये 9 प्लस है 9 माइनस है, ये 0 हो गया, बराबर 16 और 9 25। अब ये देखिए 5 क्या है, 5x का गुणांक है, मतलब 5x के साथ गुणा है। तो हम इसको बताएंगे कैसे हुआ कि हमें इसको 5 से भाग करना पड़ेगा तभी ये खत्म होगा। तो 5x भाग में 5 बराबर 25 भाग 5। मैंने अभी अभी बताया जब हमने इसको यहाँ जोड़ा है तो इधर भी जोड़ेंगे, जब मैंने इसको इधर भाग किया है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी भाग करना पड़ेगा। 5 से 5 कट गया, x बराबर 5 × 5 = 25। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 5। अब हम इससे क्या सीखते हैं वो देखिए जरा। ये एक लंबा प्रोसीजर है जो हमें बार बार नहीं करना पड़े, उसके लिए हम क्या करें, ध्यान दीजिए। जब हमारे पास यहाँ 9 था, हमने इसको यहाँ से रिमूव किया, खत्म किया, तो क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ध्यान दीजिए जब ये माइनस का है तो जब हम इसको हटा रहे हैं यहाँ तो उधर जाके क्या बन रहा है, ये प्लस। इसी तरह यहाँ ये गुणा था, हमें इसको क्या करना पड़ा, यहाँ खत्म करने के लिए भाग करना पड़ा। हुआ क्या, यहाँ से तो ये खत्म हुआ और वहां जाके इसने क्या किया, भाग किया। तो हम क्या सीखे, जब एक तरफ से हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो जो चिन्ह है, मतलब प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, और अगर इसी तरह भाग होता तो उधर जाके गुणा हो जाता। इस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं। आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम इस चीज को समझते हैं। हमने एक समीकरण लिया 14y - 8 बराबर 13। हमें इसको हल करना है। हल करने से हमारा मतलब है कि हमें इसमें y का मान निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ा, y को इधर रखना पड़ेगा, बाकी सब उधर लेके जाना है। तो ये देखिए 14y, ये इधर -8, क्या करेंगे हम इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 13। ये माइनस है तो जब हम इसकी साइड बदलेंगे, यानी कि लेफ्ट से जब हम इसको राइट में लेके जा रहे हैं तो -8 का क्या हो जाएगा, +8। 14y बराबर 13 और 8 21। अब ये देखिए 14 क्या है, y के साथ गुणा है। जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। y बराबर है 21/14। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 7 या 21, 7 दूनी 14, मतलब y का मान कितना आ गया, 3/2। एक हमारे पास से एक्सरसाइज 2.9 में आता है कि उत्तर की पड़ताल। उत्तर की पड़ताल से हमारा क्या मतलब है कि समीकरण का जो हमने हल किया है, या हम कहें कि चर राशि का जो हमने मान निकाला है,
उसको समीकरण के अंदर पुट करेंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाती हैं तो हमने जो सॉल्यूशन किया है वो ठीक है, नहीं तो गलत है। आइए चेक करते हैं, हम अपने उत्तर की पड़ताल करते हैं। देखिए जरा, ये मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या है 14y माइनस 8। y का मान हमने क्या निकाला 3/2, y बराबर 3/2 रखने पर, तो जहां जहां y है वहां हम उसका मान रख देंगे, मतलब इस सवाल के अंदर है तो 3/2 रखेंगे। 14 गुणा 3/2 माइनस 8, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21 माइनस 8, 21 में से 8 गया 13, तो ये किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने उत्तर निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है, या y का जो मान निकाला था 3/2, जब हमने उसको समीकरण के अंदर रखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड बराबर आ गई हैं, इसलिए जो हमारा हल है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों, इस तरह से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ये चैप्टर हमारा कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों के लिए ही विशेष उपयोगी है। धन्यवाद।